गुरु की दया से सत्संग के बारे में, गुरु ज्ञान की चर्चा करेंगे और सत्संग को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जो संतों का जो सत्संग है, जो आप सुन रहे हैं, और सत्संग के अंदर जो शब्द वाणी साखी गाई जाती है, इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्संग करने का, शब्द वाणी गाने का, सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य सार है बात, वो समझना जरूरी है। ये छोटे वाला है ना, चाहिए वो दे दो, स्टैंड दे दो। देखो, ये जीव जब से मालिक से बिछड़ा है कि मालिक को भूला है, और संसार में आकर के कर्मों के बंधन में बंध गया जीव, और छुटकारा मिलने का कोई समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता, और या जिससे छुटकारा मिलेगा वो अपनाने की कोशिश बहुत कम करते हैं। अभी देखो, ये जीव जब मालिक को ही भूला है तो और के तो संसार में कहना क्या है। संतों ने जीव को खूब समझाया है, तो मतलब का संसार होश करके चालिए भाई। जैसे ये माता बुढ़िया कह रही थी ना, ये संसार मतलब का है। और कबीर साहब शब्द कहते ना, जब लग चाला पोरस तेरे तू सबका सरदार, तो पोरस थक जा गात जड़ जा कुणबा दे दुदकार। तो संतों ने जो बात कही है वो निचोड़ सार तोल मोल करके निरख पर करके कही है। इन बातों का ग्राहक संसार में कम है, सार बात का ग्राहक कम है। अगर संतों की बात हम मान ले, जिन संतों ने जीव की भलाई के लिए जो सत्संग चलाया है, सत का मार्ग बताया है, और उसको हम बना ले, तो संसार में जीव बार बार आना जाना जन्मन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है और धोखे से बच सकता है। तो जो संतों ने सत्संग चलाया, संत श्रोमणी सदगुरु कबीर साहब हैं, और जो सत्संग की देन है ये कबीर साहब की देन है। कबीर साहब से पहले जो आज जो सत्संग चल रहा है, ऐसा चारों के इतिहास में कहीं किसी लेख में, किसी ग्रंथ में कहीं भी कोई इसका लेखा जोखा नहीं है। जो आज आप सत्संग सुन रहे हो, चारों के इतिहास में, पिछला इतिहास में ऐसा नहीं है। सत्संग कबीर साहब के बाद में ये सत्संग हो रहा है, ये बाद में चला। और सत्संग की विशेषता क्या है कि सत्संग में आकर के बड़े बड़े पापी कुकर्मी सब पार गए हैं। कबीर साहब की साखी है, सत्संग में आए के उभरे पतित अनेक, कहे कबीर नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। देखो, भक्ति गाथा में सुगुरों का इतिहास, अनुग्रह का कोई इतिहास नहीं है। तो सत्संग में आकर के पापी से पापी को कुर्मी पार गए हैं, ये इतिहास प्रमाण है।
संतों के सत्संग में आकर के वो पार हुए। इसके अलावा आप नजर पसार के देखो, बिना सत्संग के कोई पार गया हो कि मुक्ति मिली हो कि आवागमन छूटा हो या जन्म मिटा हो या कोई अमरत्व प्राप्ति कर ली हो, तो आप बता सकते हो कि सत्संग के अलावा कोई अमर होके दिखाया हो या अमर गया हो? तो सत्संग में ये विशेषता है, आप सत्संग इतनी देर से सुन रहे हो और इसमें एक साहेब की, सच्चा मालिक की सत का ही गुणगान गाया जाता है। ये जो सत्संग की भक्ति है, ये भक्ति जिंदा भक्ति है, और जो भक्ति है वो सब मरने की है। या ये समझो कि और भक्ति है उससे जीव का जन्म मिट नहीं सकता, और एक जिंदा भक्ति एक सत्संग की भक्ति है, सत की भक्ति, सत सदा जिंदा रहने वाला है। इसलिए हमारे जो जन्मन का दुख है, आवागमन का चक्कर लगा हुआ है, जीव कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, ये सत्संग में ही ऐसी पावर है जो जीव का जन्मन का दुख बैठ करके और जीव को कर्म की लाग से छुटकारा दिला करके अमरत्व की प्राप्ति केवल संतों के सत्संग से ही होती है और किसी से नहीं होती। अब देखो, आप चारों ओर से भाई अपने हिसाब से करते आ रहे हैं सत्संग, और वो सत्संग जो चारों ओर से करते आ रहे हैं, और कबीर साहिब का सत्संग, उनको आप थोड़ा विचार करके देखो, निरप्पर करके देखो। और गुरु महाराज जी ने ये बताया है, समझाया है, संतों का कहना बनता है, संत कहते आए हैं, उसको अपनाना, विचार करना, समझ करके अपने जीवन में उतारना, ये सबका फर्ज है। तो देखो, पहले क्या था, पहले जो सत्संग करते थे ना, कोई जय सच्चिदानंद, राज भी कहते हैं कहने वाले, जय सच्चिदानंद कह करके वो सत्संग करते हैं, उसको सत्य मानते हैं। उन्होंने जय सच्चिदानंद को ही सत्य माना है, भाई से हमारे जीव की भलाई होगी, जय सच्चिदानंद चला दी, वो बोलने लगे। ऐसे ही कोई ओम नमः शिवाय कह करके सत्संग करते हैं, उन्होंने ओम को ही सत्य मान लिया। कोई नमो नारायण कह करके सत्संग करते हैं, उन्होंने नमो नारायण को सत्य मान लिया। कोई शिव गोरख आदेश कह करके सत्संग करते हैं, उन्होंने शिव गोरख आदेश को ही सत्य मान लिया। ऐसे संसार में आप नजर पसार के देखो, हर युग में जैसा भी उनको मिला उसी को सत्य मान करके, अरे भाई सत्संग कर, उसी को सत्य मानना। कोई सीताराम कह करके सत्संग करते हैं, उन लोगों ने सीताराम को ही सत्य माना। कोई राधा कृष्ण कह करके सत्संग करते हैं, उन लोगों ने राधा कृष्ण को ही सत्य माना है। कोई ओम शिव बाबा, ओम शांति कह करके वो सत्संग करते हैं, और आज भी ये चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने उसी को सत्य माना है। कोई वेद को, ईश्वर को सत्य मान करके सत्संग करते हैं, उन्हें वेद को और ईश्वर को सत्य माना है। तो वैसे आप देखो
कितना ही संसार में से चला हुआ है जो कि सब ने अपने अपने हिसाब से सबको सत्य मान लिया। सत्य तो एक है, सत्य तो ये तो नहीं, सत्य अनेक है। कोई भी किसी भी से आप पूछो भाई सत्य एक है कि अनेक है, तो सत्य तो एक ही है। ये बात तो आप भी बैठे हैं और इस बात में आप भी ये कह सकते हो भाई सत्य तो एक ही है, सत्य को कोई दो नहीं बता सकता। ऐसे ही कोई बजरंगबली को सत्य मान करके सत्संग करते हैं, उन लोगों ने बजरंगबली को सत्य माने। कोई जागरण करते हैं, माता का जागरण करते हैं, उन्हें उसी को सत्य मान लिया। ऐसे ही सतयुग में भी, त्रेता में भी और द्वापर में भी संसार में जो जैसा भी मिला उनको वैसा ही उनको सत्य मान करके उससे सोचा भी से हमारे जीव की भलाई होगी। कोई वेद का पाठ पढ़ता है, उसका सत्संग करते हैं। कोई हरे राम हरे कृष्णा कर करके 24 घंटे से अपना सत्संग करते हैं, उन लोगों ने उसी को सत्य मान लिया। तो विचार करके देखो, जैसे आप अब सत्संग सुन रहे हो संतों का, कबीर साहब का या कबीर साहब के अनुयायी साधु संतों का, ये सत्संग उस सत्संग में तो दिन रात का अंतर है। अब कबीर साहब के एक साक्षी है, देखो अब हमारे यहाँ जैसे दशहरा आता है ना, तो रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को पुतला बनाकर फूकते नहीं फूकते हैं, और राम की पूजा करते हैं। लेकिन आपको पता होगा दक्षिणी भारत में, कर्नाटक में रावण की पूजा करते हैं और राम को जलाते हैं। फिर सरकार ने कहा भाई ये तो गलत बात है, तुम राम को क्यों जलाते हो? तो वो बोले भाई, ये सरकार बोले राम मर्यादा पुरुषोत्तम था, अरे भाई वो पूजनीय योग्य है। तो वो बोले राम कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसने रावण की बहन का नाक कान काटा। तो वहां के जो है ना पंडित थे, वो अपना भाईचारे के हिसाब से उसने रावण की बहन का नाक काट लिया। राम 4 वेद का विद्वान पंडित ज्ञानी था और राजा था, और जिसकी बहन का कोई नाक कान काट ले, वो खाता पीता हो, वो तो राजा था, बर्दाश्त कर लेगा? तो उसके घरवाले को उठा लिया। तो वो तो राम कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होया। अब उसके जवाब ही कौन दे उनका? सरकार भी तो फंस गई। बाद में वाल्मीकि रामायण बनाई इससे पहले, तो वो भी धर्मग्रंथ मना करके राम की पूजा कराई, सीताराम सीताराम। अब वो भी चक्र फैल हो गया मामला। इसका समाधान ना सरकार के पास ना कर सकती, और कबीर साहब के एक साखी से सारा समाधान हो जाता है। राम कृष्ण को जिन किया सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझ ही कहे कबीर विचार। राम कृष्ण अवतार है इनकी नाही मांड, जिन साहेब रचना रची वो किन्हों ने जन्मा प्राण। मतलब हम तुम संसार में जो भी आए हैं सब माँ के पेट से आए हैं। राम कृष्ण भी जन्म लिया है, और जिन साहेब ने सारी सृष्टि रची है, वो बताओ किस माँ के पैदा हुआ था? वो सही सबका है, ही सबका पिता, सबका बाप है, तो बेटा क्यों बनेगा वो? तो ये मालिक कैसे हुए? आज दुनिया इनकी भक्ति पूजा कर रही है और सोचते भाई इनकी भक्ति पूजा करके भाई तो अमर हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब की साखी से
ये सब स्पष्ट और साफ हो गया कि ये मालिक है नहीं, इनके अंदर जीव का जन्म मिटाने की ताकत सामर्थ्य है नहीं, कर्म काटने का इनके अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है। केवल सत्संग में ही ऐसे जो ताकत है जीव का कर्म काट करके अमर बनाना। ऐसे हजर में देखो आज के जमाने में कोई ये जो आजकल जो सत्संग है ना, कोई निराकार को सत्य मान करके सत्संग करते हैं, उन लोगों ने निराकार को सत्य मान लिया, कहते ना निराकार को सत्य मान करके और उनका नाम लेकर सत्संग करते हैं। ऐसे ही जैसे राधा स्वामी है, उन लोगों ने राधा स्वामी को सत्य माना, राधा स्वामी पासा नाम को सत्य मान कर सत्संग करते हैं, उन्होंने वो चला रखा। इसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा वाले धन धन सदगुरु कह करके वो सत्संग करते हैं, उन्होंने उसी को सत्य माना है। ऐसे संसार में आप देखोगे कोई माता को मसाणी, कोई शेडी को शीतला, को भैया, को पीर, को पैगंबर, ऐसे संसार में भाई ये सब पूजा चलती आ रही है। सोचो भाई इसी ये सत्य है, इसी को पूज करके मान के हमारी भलाई होगी। तो विचार करके देखो, कबीर साहब का सत्संग के ऊपर विचार करो। देखो आप कोई नाटक चटक जंत्र मंत्र सेवड़ा विद्या सीख करके और भाई संसार पर प्रभाव डाल करके और उसी से संसार की भलाई करना चाह रहा है, उसी को सत्य मान लिया। तो ये सब क्या है? ये सब जीव का डिग्री ज्ञान है। बल जीव को बांध लिया, जो यथार्थ सत्य है, वास्तविक सत्य है, उससे दूर करके और जीव को कर्मों के बंधन में बांध करके और धोखे वहां फंसा दिया। जैसे कि कबीर साहब ने सत्संग चलाया, सत्साहेब सतनाम। ये सत्साहेब सतनाम है ना, ये कबीर साहब की देन है। और ये ना वेद में, ना शास्त्र में, ना कुरान में, पुराण में, ना बाइबल में, गीता में, ना रामायण में, महाभारत में, ये सत्साहेब है, तो कबीर साहब ने कहा। तो कबीर साहब का जो सत्संग है वो देखो आप, ये तो जो पिछले थे उनकी वही व्याख्या करी है, उनको बताया है। अब कबीर साहब का जो सत्संग उसको देखो आप। कबीर साहब ने सत्संग चलाया सतनाम सत्साहेब। सतनाम का मतलब है सत्य का कभी नाश नहीं होता। होता है सत्य का नाश? सत्य अविनाशी है। एक शब्द है ना, मैं तो तेरे नाम के भरोसे अविनाशी। तो कबीर साहब ने सत्य का सत्संग चलाया, सत्साहेब सतनाम। सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्पुरुष का आधार या सत्य को इष्ट बांध करके ये सत्संग है, ये असली यथार्थ सच्चा और सही है। बाकी जो सत्संग पहले से चारों से करते हैं या आज हाजिर में भी करते हैं, कबीर साहब का सत्संग को छोड़ करके, ये जिस इष्ट को, जिसको देवी देवते या जिस गुरु को, जिसका नाम लेते हैं, वो उसी के सत्संगी तो है वो, पर सत्य के सत्संगी नहीं है वो। सत्य के सत्संग वो जो कबीर साहब ने चलाया। सत्य का नाम सत्साहेब, सत्य का आधार, सत्पुरुष का आधार या इष्ट जो मान करके जो सत्संग करते हैं, वही एक यथार्थ और सच्चा और सही है। कैसे? आप जानते भी हो, कबीर साहब की शब्दवाणी साखी बहुत प्रचलित है। पढ़ाई लिखाई में भी कबीर साहब की साखी आते हैं। स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना, 2 एक एक पढ़ाते हैं, वो वास्तव में वो है साखी। साखी मतलब साक्ष, गवाह, साक्षी। मतलब कबीर साहब ने गवाह दिया है, प्रमाण दिया, सब सामने दिखाया है भाई ये सही है, और इसके हम प्रमाण देते, साखी देते हैं, गवाह देते हैं। एक साखी में कबीर साहब कहते हैं, आखी साखी ज्ञान की समझ देख मनमाही, बिन साखी संसार का झगड़ा छुट्टे नहीं। अगर झगड़ा हो जाता है, दो का कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट गवाह मांगता है, साख मांगता है, भाई इसका गवाह कौन है। तो कबीर साहब ने साखी शब्द वाणी गवाह दे करके और
संसार के झूठ को, पाखंड को और जो मिथ्या सत्य मानते हैं उनको कबीर साहब ने बिसराया। देखो विचार करो, हम सब बैठे गुरु की दया से सुनने संतों की बात को। कबीर साहब ने जितनी शब्दमाणी साखी जो कही है, ये शब्दमाणी साखी भी कही संसार को समझाने के लिए, और झूठ पाखंड का कबीर साहब ने विरोध भी किया। ये बात तो सब जानते हैं कि कबीर साहब ने झूठ पाखंड आडम्बर का खंडन किया है। लेकिन कबीर साहब ने जैसे कहा है शब्दमाणी साखी प्रमाण दे करके, आज जो ये पिछले इतिहास के जो सत्संगी या हाजिर में जो है सत्संग, कबीर साहब सत्संग छोड़ करके, इनके अंदर ये समर्था नहीं है जो कबीर साहब ने कही ऐसी बात। इन्होंने जिसको ये मानते हैं उसी को सत्य माना है और अनेक सत्य खड़े कर दिए। और कबीर साहब ने झूठ को बिसराया है, प्रमाण दिया, झूठ को बिसराया है और सत्य को उजागर किया। इसलिए कबीर साहब ने सत्साहेब सतनाम, सत्य का धार के से जो सत्संग है वो कबीर साहब ने इसलिए सत्य को, जिसका कभी नाश नहीं होता हो, जो सदा रहता हो, वो क्या है? सत्य। सत्य है वो सदा जिंदा रहने वाला है, सत्य का कभी नाश नहीं होता। और जो सदा जिंदा है ही नहीं, जो जन्मन है जिसका, वो हमारा जन्मन कैसे मिटा देगा? जिनको संसार पूछता रहा है या चारों के पिछले इतिहास की जो अभी चर्चा हो रही है, इनका जन्मन खुद का मिटा नहीं, हमारा कैसे मिटा देंगे? ये सदा रहने वाले है ही नहीं, अमर है नहीं, हमको अमर कैसे कर देंगे? तो सदा जिंदा रहने वाला कबीर साहब का कहना है एक सत्य है। इसीलिए कबीर साहब ने जीव शांति के लिए, भलाई के लिए सत्य नाम, सत्य साहिब, सत्य गुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत्य श्री अकाल, ये कबीर साहब की देन है। जीव शांति के लिए कबीर साहब ने चलाया कि विश्व सृष्टि को धारण करने वाला है, सारी सृष्टि को धारण करने वाला है वो सत्य है, ना कि हम तुम, ना कि ब्रह्मा विष्णु शिव, ना ये जो अनेक नाम जो करते इनके अंदर भी ऐसे नहीं। ये सारी सृष्टि किसके सारे खड़ी है? सत्य के सारे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा जिसका सारे से सारी सृष्टि खड़ी है वो सत्य है। तो धर्म का मतलब है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। धर्म का मतलब धारण करना। किसको धारण करना? विश्व सृष्टि को। अब तुम देखो, कोई हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, मतलब संसार में इतने धर्म चला रखे हैं। जिन ने ये जो धर्म चलाए हैं, जिन देवताओं ने, इष्ट ने या पीर पैगंबर ने, या ये इन्हें जो धर्म चलाया है, वो चलाने वाले के अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो विश्व सृष्टि को धारण कर ले। वो रचरिचाए माए हैं। और जो ये धर्म जो बता रहे हैं, इनके अंदर ऐसी पावर नहीं है कि वो विश्व सृष्टि को धारण कर ले। और जितने संसार में मजहब है, किसी भी धर्म को मानने वाले, इस बात में कोई मना ही नहीं करेगा कि सृष्टि किसके सारे खड़ी है, तो ये कहोगा सत्य के सारे खड़ी है। सभी इस बात में हाँ भरेंगे, कोई ये नहीं सकता कि ये गलत बात है। तो कबीर साहब ने धर्म किसको कहा? सत्य को। सत्य धर्म, सत्य एक है और सत्य को धर्म मान करके और सारे संसार में इस बात का प्रचार किया जाए। तो आज जो धर्म का झगड़ा चल रहा है, इतना झगड़ा चल रहा है कि एक दिन ये धर्म के नाम पर संसार कट मरेगा। अगर इस बात को चलाया जाए, प्रचार किया जाए, तो जो मनमत धर्म है, जो नकली धर्म है, उससे जीव का पर्दा हट करके जो यथार्थ सत्य धर्म है, इसके सारे सारी सृष्टि टिकी हुई है, उसको अपना करके आपस का झगड़ा मिट जाए और सारे संसार के जीव को, मनुष्य को शांति मिल जाए। ये बात सत्य और सही है। इसमें कोई पक्ष बक्से नहीं, तेरा मेरी नहीं, ना किसी का भाई झूठ पाखंड की बात है। ये जो सच्ची और सही है वो बात संतों ने कही, कबीर साहब ने कही। तो देखो सत साहेब कबीर साहब ने क्यों कहा? भाई सत से बड़ा कोई साहेब नहीं। जैसे कहते ना, हवलदार साहब, डॉक्टर साहब, डीसी साहब, एसपी साहब,
एमएलए साहब, राष्ट्रपति साहब, एक साहेब एक डिग्री है। तो सत से बड़ा कोई डिग्री नहीं, सत से बड़ा कोई साहेब नहीं। सत है सबका साहेब है, सबका मालिक है, वो सबका गुरु है, वो सबका अफसर है। उससे बड़ा संसार में कोई भी नहीं। इसे सामने आरती सुनी थी कबीर साहब की, तो निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मां, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना। मालिक पर कोई मालिक है? कोई नहीं। मालिक सबका एक है, मालिक पर कोई मालिक नहीं, वो सबका मालिक, सब पर उसकी साहिबी, उस पर कोई साहिब नहीं। देखो कबीर साहब कैसे कर सारे संसार को एक सत्य का रास्ता में चला करके भाई एकता लाना चाहते हैं और शांति देना चाहते हैं, और सत्य के बिना शांति मिल नहीं सकती। इसलिए कबीर साहब ने सत्य को, गुरु इंद्रमणि महाराज जी कहते भाई कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक एक सत्य साहिब है। ये तो संसार कहते हैं भाई सबका मालिक एक है। वो एक है, वो कौन है? कोई ईश्वर कहे, को अल्लाह, खुदा अल्लाह कहे, को खुदा कहे, को गुरु कहे, को परमेश्वर कहे, को भगवान कहे, को राम कहे, को कृष्ण कहे। देखो झगड़ा है। देखो इस सबका मालिक एक कौन है? सत्य है। इसलिए कभी सत्य साहिब, गुरुन्द्र महाराज कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक एक सत्य साहिब है। और फिर ये तो जरूर कहते भाई सत्य बोले गत है, और जितने जी सत्य साहिब से चिढ़ते हैं, सत्य साहिब बोल के राजी नहीं, तो गति कहाँ से होगी? देखो कबीर साहब की शब्दवाणी साखी लेकर के सत्संग करते हैं, लेकिन कबीर साहब ने सत्य साहिब सतनाम का उससे चिढ़ते हैं। आजकल के पढ़े लिखे अफसरों की और राजनीति वाले की बात क्या है? ये सत्संग से या कबीर साहब नाम से एलर्जी और रिएक्शन मानते हैं। जिसका रिएक्शन हो जाए ना, एलर्जी हो जाए, जल्दी से सुल जड़ाना हो मुश्किल हो जाती, कुछ रिएक्शन कर जाएगा। तो कबीर साहब का शब्दवाणी लेकर के सत्संग भी करते हैं ये आजकल के जो सत्संग कर रहे हैं, और कबीर साहब सत्य साहिब बोलना उनको गुनाह चिढ़ते हैं। सत्य साहिब बोलने से तो कैसे भलाई होगी बताओ भाई? कोई वोट का राज थोड़ी है। कबीर साहब ने सत्य साहिब सतनाम चलाया, सत्य का प्रचार किया, सत्य को धर्म मान्या, वोट का राज थोड़ी है। सत्य को उठा के कोई दूसरा बैठा दिया, जो मालिक सब वो तो मालिक रहेगा। तो इसलिए कबीर साहब ने संसार में आकर के सत्संग, जो यथार्थ सत्संग है, उसका संसार को समझाने की कोशिश करी, सत्य का सहारा देने के लिए। कबीर साहब ने कहा कि सत्य में इतनी सामर्थ्य है, वही जीव का कर्म का काट करके और वही जीव को मुक्ति दिलाना। और संसार में जितनी भी भक्ति है, पूजा पाठ जो भी है, ये सब जीव का कर्मों का बंधन है। देखो सुकर्म और कुकर्म दो है। सुकर्म को आप पुण्य भी कह सकते हैं, कुकर्म को पाप कहो। पाप और पुण्य में जीव बंधा हुआ है। पाप भी भोगना पड़ता है और पुण्य भी भोगता है, तो छुटकारा मिलता नहीं। उस भोगने के लिए भाई देह धारण करना पड़ता है। और जो मनुष्य जन्म है वो तो 84 लाख योनि भुगतान करके फिर मिलती है। और ये बात जरूर है कि भाई चाहे किसी मजहब हो, पैदा हुआ हो, मालिक की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, जो को भी हो, सभी माँ के पेट से आए हैं, कोई दूसरे रास्ते से कोई आए नहीं। एक मालिक को या सत्य को भूल करके अनेक रास्ता चला दिया। सभी एक रास्ते से आए हैं, किसी दूसरा सत्य को आया तो बताओ। तो विचार करके देखो आप, जब सभी एक रास्ते से आए, किसी दूसरा सत्य को आया नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया है, तो ये कबीर साहब ने जो बताया है, सत्य का मार्ग बताया है, सत्य का सिद्धांत सत्संग चलाया है, ये भी सभी पर लागू होना जरूरी है। सबकी भलाई इसी से होगी, किसी दूसरे रास्ते से नहीं होगी, दूसरे भक्ति से नहीं होगी।
और जितने भी भक्ति हैं संसार में आकर के जो भी मिली है, जैसे भी कोई भी पार्टी है, जो चुनाव का टाइम आता है ना, तो अपना अपना घोषणा पत्र सब बताते हैं, भाई हमको वोट दोगे तो तुम्हारी ये भलाई करेंगे, हमको वोट दो तुम्हारी ये बात करेंगे। अपना अपना घोषणा पत्र होता है, चुनाव चिन्ह भी अलग अलग होता है। ऐसे ही संसार में जो भक्ति है ना, ब्रह्मा बोले भाई मेरी बात मानो, मेरे कानून को मानो तो ब्रह्म लोक में जाओगे। विष्णु बोले भाई तप करोगे, हवन योग करोगे, दान पुण्य करोगे भाई तो विष्णु लोक में जाओगे। शिव जी बोले भाई योग करोगे तो भाई मेरी बात को मानोगे तो शिव लोक में जाओगे। विष्णु लोक में या वैकुंठ में जाओगे। ऐसे ही देवी देवता जिनको मानते पूजते हैं, भाई हमारी पूजा करो तो स्वर्ग में जाओगे। क्या मिलेगा वहां? चलो ठाठ बाट सुख। अरे भाई, और ये तो वेद शास्त्र वाले बताते हैं, करनी करके तब करके भाई स्वर्ग में गया या वैकुंठ में गया, तो वहां भी आप इतिहास उठा के देखो, वहां भी चैन नहीं है। और सुख सुविधा तो है, पर राग द्वेष जलन इतनी है जो हम तुम तो उनसे ठीक से, वो उनके अंदर इतनी राग द्वेष जलन है। इतिहास उठा के देख लो कैसे जो था नहीं। अब नजर पिसार के देखो, विष्णु ने कानून बनाया भाई 100 यज्ञ करेगा वो स्वर्ग का राजा बनेगा। विष्णु भगवान ने कानून बनाया 100 यज्ञ करेगा वो स्वर्ग का राजा बनेगा। तो राजा बलि सुना आपने, दक्षिणी भारत में राजा बलि, ये समझो प्रहलाद का पुत्र था, पोता से था राजा बलि, सत्य की बात है ये। तो राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरा करने की कोशिश करी तो स्वर्ग का राजा बनेगा। जब 100वां यज्ञ नजदीक आया तो इंद्र जाके बोला विष्णु के पास, लो जी मेरी रक्षा करो। क्या? चल भाई ये यज्ञ 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मेरी राजगद्दी छूट जाएगी, स्वर्ग का राजा ये बनेगा। तो उसकी बात को मान करके उसने 52 रूप धरा, 52 रूप धरा। क्या? तो जो बलि था वो भाई उनका गुरु था शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य बोला भाई ये जो तुम दिख रहे नहीं छोटा से बामन है, इसकी बात मान लिए, इसकी बात मान लेगा तो तेरा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। और उसकी भावना थी भाई जो उस द्वार पर उसकी मदद करना, भाई राजधर्म को निभा रहा था। तो शुक्राचार्य की बात नहीं मानी तो बोला क्या चाहिए? मतलब 3 पग धरती चाहिए। और छोटा भावना 3 पग मांगा तो सोच लो ये भी कुछ बन गया, को राजपाट मांगता और कुछ मांगता, तो ये बतेरी बने। तो पहली वचन भरवा लिया। तो जब 3 पग धरती नापन लग गया ना तो विराट रूप कर लिया, पैर पताल में, शीर्ष आकाश में, 2 पग में सारा सब 3 लोग नाप लिया। और तीसरा दिल काज राजा बलि बोले मेरे सिर पर धरे, तो पताल में भेज दिया। एक साखी है ना कबीर साहब की, न शुक्र कही बलि ना करी तीन तक गयो पताल। शुक्राचार्य ने कही बलि नहीं मानी तो पताल में गए। तो देखो विष्णु ने कानून बनाया कि 100 यज्ञ करके स्वर्ग का तो राजा बढ़ेगा। और वो यज्ञ पूरा मतलब उसी ने कानून बनाया, उसने तोड़ दिया, वो यज्ञ पूरा ना होने दिया। इंद्र की क्या बातों में आकर के तो वहां भी मतलब कहने राग द्वेष सबसे ज्यादा है, जीव को चैन सुख शांति नहीं है। तो इसलिए कभी साहब कहते ना, मन पंछी भया उड़ चला आकाश, स्वर्ग खाली पड़ा साहिब संतों के पास। तो जो मनुष्य जन्म का जो हमें मौका मिला है
सत्संग करने का, भक्ति करने का, कर्म काटने का ये मौका देवी देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही पछता रहे हैं। तो ये जो भक्ति है कबीर साहब की, ये जीव का मुक्ति की भक्ति है। और भक्ति वो भुगतान की है, अच्छा भी बुरा भी, जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, और जैसी भक्ति करता है वैसा उसका भुगतान करके फिर संसार में जीव को आना पड़ेगा। तो ये भक्ति कबीर साहब की अमृत भक्ति है। इसलिए ये अवसर मौका जो हमें मिला हुआ है, इसको चुको मत। और उसमें कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो पल में परले होगी फिर करेगा कब। क्या भरोसा देह का विंस जाए क्षण माँ, सांस सांस में नाम ले और ये तेरे कुछ ना। किसका नाम लेने के लिए कह रहे हैं? वो सच्चा मालिक, सच्चा साहिब, जो हमारा दुख मिटेगा, जन्मन का, जो अमर बनाएगा, हमें मुक्ति देगा आवागमन से। 84 जो हमारी काटता है, और भक्ति में 84 नहीं कट सकती। ये सत में ऐसी करामात है सत्संग में, जो जीव का कर्म काट कर इसको अमर बना डाला। ये शब्द कबीर साहब का आपने सुना भी है। चलो, नाम रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए। तो अब देखो, इतिहास बताता हमारा हिरण्याकुश ने शिव की साधना करी, तप करे, प्रकट हो गया। बोलो क्या चाहिए? बोलो जी अमर वर दे दो। अमर, शिव जी ने मना कर दिया ना, भाई अमर वर हमारे पास है नहीं, और कुछ भी ले ले इसके अलावा। ऐसे ही त्रेतायुग में रावण ने शिव की साधना करी, प्रकट के लिए खुश हो गया। बोले क्या चाहिए? बोले जी अमर वर दे दो। चलो भाई हमारे पास नहीं। और कबीर साहब कहते हैं ना, नाम रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए। तो इससे बढ़िया चीज मिलने लग रही है, उससे दूर भाग रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं। तो बताओ, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, एक साखी है, अवसर बहुत भलो रे भाई, मनुष्य देह ये मनुष्य शरीर है, ये देवताओं को मिलने में बड़ी दुर्लभ है, कठिन है। अवसर बहुत भलो रे भाई, मनुष्य देह देवन को दुर्लभ, सो दे तन पाई। ये जीव जिससे बिछड़ा है, जिसको भूला है, उसी को याद कराने के लिए सत्संग है। और कबीर साहब ने सत्संग में शब्दवाणी के जरिए जीव को चेताने की कोशिश करी है। ए जीव तू सत्य का सारा लाग जा। सत्संग नाम इसलिए दे रहा है, और कोई नाम नहीं दे रहा, सत्संग। नहीं तो और कोई का नाम धरते थे, सत्संग के अलावा और किसी से भलाई होती तो और नाम धरते, सत्संग नाम नहीं धरते। अगर और नाम धरने से और नाम लेने से जीव की भलाई होती, मुक्ति होती, तो कबीर साहब सत्संग नाम नहीं धरते। तो उनसे मुक्ति नहीं है, इसलिए कबीर साहब का सत्संग। तो सत्य का संग कर, सत्य का साथ ले, सत्य का नाम ले, सत्य को पूज, सत्य को भज, सत्य की प्राप्ति कर। इसलिए कबीर साहब ने पिछले 4 युग के इतिहास को, जो भक्ति, जो सत्संग चले, उन सबको कबीर साहब ने बिसराया है। सुनो, बीच में भाई ऐसे मत करो। तो देखो, ये सत्साय सतनाम का जो सत्संग है, ये ऐसा है जैसे शेर की धाड़। शेर की धाड़, जब शेर धाड़ मारता है ना, तो शेर की धाड़ सुन करके हाथी को डर के भाग जाता है। पहले आसपास जैसे दादरी में, शहर में है ना, पहले सर्कस आते थे ना। आजकल तो सरकार ने पाबंदी कर दी इनको सर्कस में दिखाना, ये करना। आजकल तो पार्कों में इनको सुरक्षित रखा है, कि इनकी कमी होगी। तो पहले जैसे शेर धाड़ता था ना, तो शेर की धाड़ थी, इतनी ऐसी थी, मतलब 8-10 किलोमीटर तक सुनती थी, ऐसे सुना है। तो शेर की धाड़ मारता था ना, और जो पशु आसपास किसी घर में होता, गाय या और कोई, उसकी धाड़ सुन करके उसका दूध सूख जाता था, डर के मारे।
हाँ, कम हो जाता है उसका दूध। और हाथी शेर से कितना बड़ा होता है, कम से कम 10 गुना भारी भरकम और ताकत होता है। पर हाथी भी कहते कबीर साहब है कि मरे हुए शेर की खाल को हाथी को दिखा दो, डर के मारे भाग जाएगा। मुए शेर की खाल देख अस्थि देख डराए, मुए शेर की खाल को अस्थि देख डराए। मरे शेर की खाल को हाथी देखता है तो डर के मारे भाग जाता है, क्योंकि वो धाड़ मारता है तो सभी जानवर सोचते भाई कदे इसके चपेट में न जा, अपनी अपनी जान बचाने के लिए और उपाय ढूंढेंगे भाई, और कदे उसके चपेट में आ जाएगा तुमको मार देने खा ले। तो ये सत्साय सतनाम का सत्संग है, ये शेर की धाड़ जैसा है। जैसे शेर की धाड़ को कोई ओढ़ नहीं सकता, ऐसे सत्साय सतनाम एक शेर की धाड़ है। इसको सत्साहिब सतनाम या सतपुरुष के आधार की जो सत्संगी है वही ओढ़ सकते, दूसरा कोई ओढ़ नहीं सकता। जब ये यथार्थ सत्संग कबीर साहब सतनाम सत्साहिब का जो सत्संग सुनते हैं ना, और जो ये पिछले इनको मुश्किल हो जाती है, घबरा जाते हैं, क्योंकि उनने तो जो उसको मानते हुए उनने तो उसी को सत्य मान लिया। जब असली सत सत्साहिब सतनाम गाता है ना तो उनको घबराहट हो जाती है, ओहो ये क्या मामला हो गया भाई, तारा तो फैल हो गया मामला। देखो कबीर साहब ने एक शब्द कहा ना, मंदिर में एक शब्द है ना, कैसे मिले सतनाम गुरु की बना, एक सुनाएंगे तुमको गुरु की तरह। मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले चाहे लगा ले ध्यान गुरु के बिना। अब ये बात कहो ना उनको, उनकी घबराहट हो जाएगी मंदिर वालों को। और हमने तो मंदिर बनाया लाखों करोड़ रुपए लगा करके, और बढ़िया बढ़िया मूर्ति धरी सोने चांदी की, कोई पत्थर की भी होगी, और ये कहते मंदिर में जाले जब मस्जिद वाले, तो भाई उनका तो धंधा चौपट हो गया, वो घबरा जाएगा वो उस बात। अगर भाई ये तो मंदिर को तो भाई बिसरा रहे हैं, तो उनको घबराहट होगी नहीं होगी। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, ता चढ़ बुला बांग दे के बहरा हुआ खुदाए। अब ये बात सुनेंगे तो उसको घबराहट हो जाएगी, ओहो तुम तो सरदासी में लग रहे हो, सारी बात इसमें मान रहे हो, कभी साबित इसमें तो भाई इसमें तुम किलकी मारते हो, अल्लाह अकबर बोलते हो, क्या वो अल्लाह बहरा है? किलकी मारते हो, कम सुनाई देता है, जिसी को कम सुनाई दे जोर से बोलना पड़ता है। अरे कति बहरा हो तो उसका तो कहना है कि है। तो कबीर साहब ने कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, ता चटबुल्ला बांग दे के बहरा खुद आए। तब ये उनको ये छोड़ेंगे ये बात, तो उनका घबराहट हो जाएगी। तो देखो कबीर साहब का अपने शब्द सुना भी है, सतगुरु पूजिए भाई नहीं पत्थर से लाभ। कि कबीर साहब ने कहा झगड़ा था उनके साथ, या कबीर साहब को भाई घाटा घेर रहे थे कबीर साहब का, या कोई व्यापार में कारोबार में कोई दुश्मनाई हो। हेलो सतगुरु पूजिए भाई नहीं पत्थर से लाभ। अगर इस बात को सुनकर के विचारते नहीं, संतों ने जीव को बचाने की कोशिश करी है और जीव मरने का काम कर रहा है, बचने का काम नहीं कर रहा है। कोई साधु संत भाई, कोई भाई मालिक का नाम लेने वाले सत्संगी जीव इस बात को विचारते हैं और कबीर साहब के सिद्धांत पर चल के अपना जीव की भलाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, देखो कबीर साहब ने जैसे ये जो कहा, कैसे बोले षड दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कौन उतरे पार। तो कहा होता है ना, जैसे सोने का बर्तन में, सोने की कटोरी में शेरनी का दूध है, और सोने की कटोरी में ही टिकता है, क्योंकि सोना एक निखालस धातु होती है। और किसी उसके अलावा किसी और बर्तन में अगर शेरनी का दूध डालोगे ना तो छिद्र कर देगा, पाड़ देगा उसको। ये बात सही है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। ऐसे कबीर साहब का सत्साय सतनाम को जब सुनते हैं ना, ये तो और जो है इनका पर्दाफाश जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो ये जो कबीर साहब ने जो कही है, ये किसी से राग द्वेष को दुश्मनाई नहीं थी। कबीर साहब जी को यही समझा रहे भाई, सदा जिंदा रहने वाला अमर तव एक सत्य है,
ये जीव तो सत का संग लाग, सत का नाम ले, सत को पूज, सत का भज, सत को भजने ही से ही तेरे को कर्मों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए कबीर साहब का शब्द है, गुरु ने क्यों बोला मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भ्रम तेरे इसी जन्म कट जाए। इस संसार में भाई हम आए हैं, कर्म पाप पुण्य भुगतन तो आए हैं। चलो पाप पुण्य भुगतने को आया कौन तेरा और तू किसका रे। जब लग जीवे नाम सुमर ले, सतनाम सुमर ले, ये जोबन धन सुपना निष्कार। जैसे रात का सपना होता है ना, आँख खुलती वो खत्म। ये जोबन धन है, एक सपने जैसा है। जब तक इसके अंदर जीव है तो ये ठीक से, जिस दिन जीव निकलेगा उस दिन तो खत्म। तो पाप पुण्य भुगतने के लिए आए हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं और भुगत रहे, कर रहे भुगत रहे हैं, पर पाप पुण्य से मुक्ति एक सतगुरु कबीर साहब दिला रहे हैं। जब इसी साहिब का नाम को याद करे, इसी जन्म में तेरे सब सत्संग में ऐसी पावर है। कबीर साहब कहते हैं, चलो एक घड़ी की आधी घड़ी, आधी से पुण्य याद, कबीरा संगति साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग करने से तेरे पाप कटते हैं जो साबुन से मैल। और नहीं तो भाई देखो गीता में भी यही उपदेश दिया अर्जुन को, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो कर्म कर दिए तो फल तो मिलेगा, जैसा कर्म करो वैसे फल तो मिलेगा। तो कहते हैं युधिष्ठिर को छोड़ के द्रौपदी सहित चारों भाई नरकुंड में गए थे। युधिष्ठिर उनको छुड़ा के लेके आया था। युधिष्ठिर ने एक झूठ बोली, जैसे वो कहना अवस्था में मारा गया, तो द्रोणाचार्य की बात जची नहीं, ये सारे झूठ बोलते हैं, किसी बात तो नहीं। युधिष्ठिर जो कहेगा वो सत्य कहेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो युधिष्ठिर से जब पूछा भाई क्या सही बात है अवस्था में मारा गया, तो उसने झूठ बोली हेरा फेरी से, चलो हाँ अवस्था में मारा गया, नर नहीं कुंजर। जब उन्हें नर नहीं कुंजर कही ना, उन्हें शोर कर दिया, वो बात सुनने नहीं दी, तो गुरु के से वो छड़कपट करे उन्हें। तो उस झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर को भी नरकुंड देखना पड़ा। और देखे ना नरकुंड में जाके, तो सारे भाई तड़फ रहे, भाई हमने बचा लो। तो युधिष्ठिर भाई भाइयों के मुंह में बोले, भाई यहाँ है तो मैं तो भाइयों के साथ यही रहूंगा। तो वहाँ जो थे वो लेखा जो खड़े वो चित्रगुप्त, वो बोले भाई तू यहाँ रहेगा तो भाई हमारा तो सबकी मामला खराब हो जाता है, तो पुण्य इतने कर रखे हैं, सत्यवादी था। तो जो एक काम कर सकता है क्या, चलो फिर इनको निकालो। तो फिर एक आंगली एक क्षण के लिए उसने नरकुंड में डाली थी, उसको पकड़ करके उससे बाहर निकल के आया। तो इस बात को अब देखो, अर्जुन को उपदेश दिए है, अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत करे, और भाई तू जितना रहेगा तो राज करेगा, मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो इस बात से तो कबीर साहब की साखी से देखो, मतलब कृष्ण समीपे पांडवा गले हिमालय जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। और लोहा को पारस मिल जाता है तो लोहा नहीं रहता, पारस लोहा को सोना बना देता, कंचन बना देता है, और कंचन को जंग नहीं लगता, सोना को जंग नहीं लगता। तो कृष्ण जैसा गुरु, पांडव जैसा चेला, फिर भी वो हिमालय में जाके खड़े। तो ये सारा संसार भाई मोह की नींद में सोता है कालजाल में, और भाई खा लिया पी लिया, हो ये बढ़िया है। कबीर साहब कहते रात गवाई दिवस, रात गवाई सो के दिवस गया, दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। अरे तन हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। किसका भजन? सतगुरु का, सत का, और नहीं। और से तो फंसाएगा, लिकड़ेगा कैसे? तो देखो बहुत कोशिश करी कबीर साहब ने जीव को बचाने की। जो सत्संग में बैठा है, सत्य कबीर साहब का सत्संग अपना लिया, सत को अपना लिया, वो सत का गुणगान गा लिया, वो जीव बड़ा भाग्यवान है। वो 84 से बचेगा, और उसकी भक्ति पूरी होगी तो 3 लोग से छोड़ करके
आवागमन से छुट करके और सतलोक जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं न राणा नहीं देश वीराना है, साधो है मुर्दों का देश, संतों का देश निराना। तो संतों के देश में जीव को जाकर के चैन शांति मिलेगी। और इसलिए कबीर साहब सतलोक जाने के लिए सतगुरु भक्ति, सत की भक्ति करा करके जीव को और काल से छुड़ा करके अमर बनाते हैं। तो जो जीव मालिक का नाम में लगे हुए हैं बड़े भाग्यवान हैं। और जिन्होंने सत्संग नहीं अपनाया, सतगुरु भक्ति में, सत की भक्ति में नहीं लगा, तो वो अपना जन्म ऐसे खो रहा है, ये कबीर साहब का कहना है। और वही जिसने अपने जीव को बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, और जीव को नहीं बचाया तो सब गया। कबीर साहब की साखी है, बोले एक का साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, जो जल सिंचे मूल को फूले फले अगाए। पेड़ है, पेड़ का जो मूल, मुख्य मूल है वो एक होती है, उससे जाकर के डाली पत्ता शाखा बड़ा पेड़ होता है। एक मूल में पानी डालने से सारा पेड़ की सत हरा भरा हो जाए, और मूल को छोड़ दिया तो सारा खत्म। जिसने सत की भक्ति कर ली, सत की पूजा कर ली, सत का नाम लिया, सत का सारा लग गया, तो उससे तो समझ लो उसका 84 भी कट गई, सब सत गया, वो जीव अमर हो जाएगा। और जिसने सत को छोड़ के और सबके लग गया तो गया 84 में। तो देखो भाई, ये गुरु महाराज जी की दया से ये दुर्गा प्रसाद हलवाई और भाई वो मालिक का प्यारा हो गया, और उसका कोई पिछले जन्म की भक्ति थी, गुरु की दया हुई, इसी जन्म वो फिर प्रकट होगी। और भाई मालिक का नाम में जब तक उसका सांस थे वो मालिक के नाम में बिताया, सतगुरु भक्ति में, गुरु महाराज जी का बताया रास्ते पर चला, वो परिवार भी लग रहा है। तो इनका कोई पिछला जन्म का संस्कार भक्ति का था, पिछले जन्म का संस्कार थे, प्रकट हो गया। और भक्ति जब पूरी हो जाएगी तब ये जीव है सतलोक जाएगा, मालिक घर में जाएगा। तो और इस गांव में भाई कितना बड़ा गांव है, किसी का ख्याल नहीं ये बात क्या है, और सच्ची बात कहे तो बाबा उठती भी नहीं उनको। तो देखो ये भक्ति सबके लिए है, ये नहीं भाई कबीर साहब जो बात कही भाई किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, कौम के लिए, किसी मजहब के लिए। जीव सब में एक जैसा है, जीव की कोई जाति नहीं, और सबकी भलाई के लिए कबीर साहब ने कहा है। सारा झगड़ा मिट जाता कबीर साहब भक्ति, सतगुरु भक्ति से। इसलिए भाई देखो फर्ज बनता है, सत्संग में आओ, बैठो, सुनो, और सत साहिब सतनाम बोलो, और भाई सत्संग सुनने से जीव को शांति चैन मिलता है, और मालिक की भी याद बनी रहती है। ये जीव है, ये मालिक को भूलिया है, सत को भूलिया है। जब तक ये सत की भक्ति पूरी नहीं कर लेगा, सतगुरु भक्ति या सत्संग नहीं अपना लेगा, तब तक भाई इसका आना जाना लगा रहेगा। आज जो सत्संग में लग गया, गुरु की दया से सच्चा साहिब की भक्ति में लग गया, तो वो फिर 84 में नहीं जाएगा। भक्ति पूरी नहीं भी हुई ना, 84 में नहीं जाएगा, तुरंत उसको मुझे मिलेगा। ये बात पक्की है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर शरण में आए के क्या मुक्ति को रोए, दिल मंदिर में बैठ के तान पे छोड़ी सोए। धर्मदास जी कहते हैं, चलो आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है, आते हैं सो नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। तो इसमें कहते हैं धर्मदास, ये साफ साफ सबसे, चलो चौड़े मर साफ सुथरी बात को लागल पेट नहीं। चलो कहते हैं धर्मदास, ये साफ साफ सबसे, मुक्ति की कहीं और ठोर नहीं। तो मुक्ति की और कितने भी ठोर नहीं कबीर साहब के सिवाय। मुक्ति है तो कबीर साहब की शरण में है।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं मुक्ति हमारी दासी रे धर्मी, मुक्ति हमारी दासी। तो भाई अपने जीव की भलाई, अपने जीव को प्यारा समझो, तो अपने जीव के भलाई के लिए सत्संग अपनाना जरूरी है। और ये जीव का आवागमन 84 और भाई 3 लोक से छुटकारा तब मिलेगा जो कबीर साहब ने सतगुरु भक्ति बताई उसमें लगे हो तब। कबीर साहब की साखी भाई, जैसे कोई अपराध करता है, अपराध के हिसाब से उसको सजा मिलती है, और भाई किसी को जेल हो जाती है, किसी को साल की, को 6 महीने की, को 2 साल की, को 10 साल की, को 20 साल की, किसी को आजीवन जेल हो जाती है। तो ये जो जीव है ना, ये 3 लोग के अंदर जेल कैद हो रहा है, कर्म कर कर करके 3 लोग के अंदर कैद है। कबीर साहब की साखी है, 3 लोक पिंजरा है, पाप पुण्य 2 जाल, सकल जीव सावज भये एक अहेरी काल। भाई 3 लोग का पिंजरा से मुक्ति कबीर साहब दिलाएंगे और कोई दिला नहीं सकता। और कबीर साहब कहते हैं भैया जी, कोई सच्चा साहिब सत्य का नाम, सत्य का सहारा ले, इस नाम को याद करे, उससे तुम्हारे मुक्ति को छुटकारा होगा। इसलिए हम देखे मैं उठते ही राम 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 बोलिया करते थे, तो परिवार से संस्कार से तो मिला वो राम राम कहना। और जब सत्संग में आगे देखा गुरु की दया, भाई ये राम राम बोलते तो हैं, और राम है कौन? कबीर साहब ने कहा भाई जो सच्चा सत्य है, जो सब में रम्या हुआ है, वो तो सत्य है। राम राम का मतलब है रम्या हुआ, सब में रम्या हुआ, सब में रम्या तो सत्य है, तो सत्य ही राम है। सीताराम तो त्रेता में है, उससे पहले क्या बोलते थे? राधा कृष्ण तो भाई द्वापर, उससे पहले क्या बोलते थे? जब संसार में नहीं आए थे तब क्या बोलते थे? लेकिन कोई कभी कभी सामने आए थे, जबकि सत्साय सतनाम बोलते। कभी सब संसार में ना आए थे, सत्य तो फिर भी था, सत्य तो था ही। तो सत्य में आकर के भाई सत्य की बात सुन करके तो सत्साय सतनाम बोलने लग जाओ। और कबीर साहब कहते भाई सत्य बोले गत है, सत्साय सत्साय बोल भैया पार उतर जाए थारी नैया, सत्साय सत्साय बोल भैया जन्मन थारा ना रैया। तो भाई संसार में सुख ढूंढना चाहो तो संसार में सुख नहीं है। सुख तब मिलेगा इसको, चिर शांति और सुख तब मिलेगा जब ये जीव जहां से बिछड़ा वहां जाकर के उसको चैन पहुंचेगा, तब चैन मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं यहाँ से सब कोई जात है बाहर लदाए लदाए, वहां से कोई नहीं आया जा से पूछू धाए, वहां से सतगुरु आइया जाके बुद्धि धीर, बहुसागर के जीव को खेल लगावती है। इस धरती में संसार में बड़े बड़े होके चले गए, बड़ी बड़ी करनी करके चले गए, और भाई करनी करके करने का भुगतान कर रहे हैं, और भाई कर्म का करने का भार लेके चले गए। और उस घर से आगे किसी ने नहीं बताया जो इस करनी को कैसे काटा जाए, कैसे भार तारा जाए। तो वहां से सतगुरु आया और सतगुरु ने उस घर का भेद बता करके आजीव को करनी से बचा करके, करने की काटने की भक्ति बता करके, और वहां सतगुरु ले जाता है और उसे कोई ले जा नहीं सकता। तो कबीर साहब है, वैसे तो 4 युगों में आए थे, और कबीर साहब ना किसी माँ के पैदा हुए, कि कबीर साहब खूब प्रमाण देते हैं। चलो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके जो आए वो तो साहिब ना है। और कबीर साहब कहते हैं शब्द में, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी शहर
जल बिच डेरा ताहा जुलाए न पाया। और कबीर साहब की साखी है, कबीर सागर है, शब्दावली है। और कबीर साहब की पढ़ के देखो कितना जीव को भाई चैन शांति मिलती है, लाभ मिलता है, और सारी भागदौड़ इसकी जीव की खत्म हो जाएगी। 84 की नींद से सदगुरु आने जगा दिया है। तो भाई कितना खाओ पियो, कितना मस्त करो। अगर मालिक का नाम नहीं है, साहिब का नाम नहीं लगा है, तो यह नींद 84 की नींद है। इस जन्म में मर जन्म में भूल गए, 84 में तो नाम कहाँ से याद आया, वहाँ तो फिर भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए साहिब के नाम में जा करके साहिब के नाम में लग जा। इसी से हमारी भलाई है, इसी से संसार की भलाई होगी। तो कबीर साहब का सत्संग को पढ़ा करके जिन संतों ने बनाया वो जितने जी अमर हुए, और संसार को सत का रास्ता चलने के लिए उन संतों ने शब्द वाणी कही। जैसे गीसा संत, गरीबदास जी, रविदास जी, पलटू साहब, नानक साहब, दादू साहब, मीरा भाई और बहुत से संत हैं, बहुत उन्होंने सत का गुणगान गा के सत की भक्ति करके वो अमर हुए, संसार को अमरत्व का संदेश दिया है। इसके अलावा को चलेगा तो उसका पूरा नहीं पटेगा। और भाई जीव का धोखा तब मिटेगा जब ये मालिक की भक्ति में लग जाएगा, और नहीं तो धोखा ही धोखा है। कबीर साहब का शब्द भी है, संतो भाई धोखा सब ने मारे, ऐसा हो कोई शब्द विवेकी संत विवेकी, निर्मल ज्ञान विचार है। कोई खोजत है शिव शक्ति को, कोई खोजत है काया, कोई खोजत है सुनने महल में, ऐसे जग भरमाया। तो कबीर साहब जब कैसे समझाया है। और कबीर साहब ने यह भी कहा, लागन है सत्संग प्यारा, वो नरे कर्मा का बाड़ा। तो कर्म ही इनको सत्संग अच्छा ना मिलेगा। फिर भी मुक्ति का रास्ता एक कबीर साहब के पास है, कबीर साहब ने बताया, और कोई ठोड़ है नहीं जो जीव की मुक्ति हो जाए। तो गुरु इंद्रमणि महाराज जी पे सदगुरु कबीर साहब की दया थी, गुरु की दया थी, और सत का प्रचार किया, और संतों ने सत का प्रचार किया है। और वही महाराज जी यही कहते थे, ए जीव तो सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। इसी सत्य के सिद्धांत पर चल करके सारे संसार की भलाई होगी, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं जो चल करके जीव की भलाई कर सके। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, भाग बड़े जाकर संत पधारे, कर सुवर्ण बहुसागर तारे। तो हमारा तो गुरु की दया यही कहना, भाई मालिक का नाम में लगो, जो लग रही वो तो अच्छी बात है, ना लग रहे वो भी सत्संग आओ बैठो लगो। तो सबसे अच्छी बात यही है, सत्संग के बिना जीव का गुजारा हो नहीं सकता। बोलो सत साहिब, सत साहिब।